लगभग हम सभी अपने घरों में बदबू से बचाव के लिए फिनाइल की गोलियां यानी कि नेपथलीन बोल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम कपड़ों में कीड़ों से बचाने के लिए अलमारी में रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं, टॉयलेट में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो गोलियां होती है, नेपथलीन बोल्स होते हैं, वो जहरीले भी हो सकते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई बच्चा या बड़ा गलती से इसे खा लेता है तो क्या होगा। क्या उसे उल्टी करानी चाहिए, क्या पानी देना चाहिए, क्या दूध देना चाहिए, या तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेपथलीन बोल्स खाने से शरीर पर क्या असर होता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, और ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं। यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं नेपथलीन बोल्स कितनी खतरनाक हो सकती है। नेपथलीन बोल्स मुख्य रूप से नेपथलीन नामक केमिकल से बनी हुई होती है, जो एक ज्वलनशील और विषैला पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, जो हवा में धीरे धीरे इवेपोरेट होता है यानी कि वाष्पित होता है और कीड़ों और बदबू को दूर करता है। जब कोई इसे गलती से निगल लेता है तो यह शरीर में रक्त, लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं नेपथलीन का जो जहर होता है वो कैसे फैलता है। उसमें नंबर 1 है, खाने के बाद पिघलकर खून में मिल जाता है। जैसे कि नेपथलीन बोल पेट में पहुंचता है, यह घुलकर रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। इसके बाद यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, लीवर, किडनी और ब्रेन में पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। नंबर 2 है, रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है। यह शरीर में हिमोलाइटिक अनीमिया पैदा कर सकता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कमजोरी, सांस फूलना और चक्कर आना शुरू हो जाता है। नंबर 3 है, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। लीवर में जहर को डिटॉक्स करने की क्षमता कम हो जाती है। किडनी पर अधिक लोड पहुंचता है, जिससे किडनी फेलियर तक हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। नंबर 4 है, मस्तिष्क पर असर यानी कि ब्रेन पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेपथलीन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। यह चक्कर आना, बेहोशी और सीजर यानी कि दौरे पड़ना यह कारण बन सकता है। अब सवाल आता है कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए। अगर किसी ने गलती से नेपथलीन बोल्स खा ली है तो घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। यहाँ मैं आपको अभी 5 जरूरी फर्स्ट एड स्टेप बता रहा हूँ जो जहर के असर को कम करने में मदद कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है, मुंह तुरंत साफ कराए। सबसे पहले व्यक्ति के मुंह में मौजूद नेपथलीन के अवशेष, जो भी बचे हुए टुकड़े हो, वो हटाने की कोशिश करें। साफ पानी से कुल्ला कराए ताकि जहर और जो केमिकल है वो हट जाए। बच्चे ने खाया है तो मुंह से नेपथलीन निकालने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी आप यह स्टेप लेंगे उतना ही अच्छा होता है। ब्रश या उंगली से रगड़ने की जरूरत नहीं है और ऐसी कोशिश भी मत करें, इससे जहर और अंदर जा सकता है और घुल सकता है। नंबर 2 है, उल्टी न कराए। बहुत से लोग गलती से उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, नेपथलीन पेट में से वापस आकर गले में और फेफड़ों में जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति उल्टी करता है तो ऐसे में ये परेशानी हो सकती है, जिससे सांस की दिक्कत और दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति को उल्टी आ रही है, खुद व्यक्ति को ही उल्टी आ रही है, तो उसे बहुत ही ज्यादा झुकाकर करवाए ताकि जहर दोबारा से अंदर ना जाए। नंबर 3 है, दूध या पानी न दे। बहुत से लोग तुरंत दूध या पानी देने की गलती करते हैं, लेकिन यह नुकसानकारक हो सकता है। जिस व्यक्ति ने उसे निगला है उसे काफी परेशानी हो सकती है। देखिए, नेपथलीन एक ऑयल सोल्यूबल केमिकल है जो तेल में घुलने वाला जहर है। दूध देने से यह जहर को शरीर में और ज्यादा तेजी से फैला सकता है। इसके बजाय डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी होता है। नंबर 4 है, एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग करें, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही। अगर अस्पताल ले जाने में देरी हो रही है तो एक्टिवेटेड चारकोल देना मदद कर सकता है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, डॉक्टर की मदद से ही ऐसा करना है। देखिए, जब भी आप नेपथलीन बोल निगलने वाले व्यक्ति को एक्टिवेटेड चारकोल देते हो तो उसमें क्या होता है कि वो एक्टिवेटेड चारकोल उसे सोख लेता है, जिससे ज़्यादा जहर नहीं फैलता। बच्चों के लिए आप 0.5 to 1 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट दे सकते हो। वयस्कों के लिए ये 50 से 100 ग्राम तक दे सकते हो, लेकिन इससे देने से पहले फिर से एक बार कह रहा हूँ, डॉक्टर की सलाह लेना काफ़ी जरूरी होता है। नंबर 5 है, तुरंत अस्पताल ले जाए। अगर किसी ने नेपथलीन बोल खा ली है तो बिना देरी किए डॉक्टर के पास ले जाना काफी जरूरी होता है। डॉक्टर शरीर में जो जहर है कितना घुला है, उसकी मात्रा कितनी है, उसके लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसे निकालने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड यानी कि आईवी ड्रिप और दवाइयाँ दी जाती है। अगर जहर से
खून की कमी हुई है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाना भी जरूरी हो सकता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति को ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं नेप्थेलिन बोल्ट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। नेप्थेलिन बोल्ट जहरीली होती है, इसलिए हमें इन्हें इस्तेमाल और स्टोरेज में खास सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ मैं आपको 6 जरूरी प्रिकॉशंस बता रहा हूँ जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें नंबर 1 और सबसे जरूरी, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो नेप्थेलिन बोल्ट्स को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। नेप्थेलिन बोल्ट्स को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर छोटे बच्चे और पालतू जानवर न पहुंच सके। अगर आप इन्हें अलमारी, बाथरूम या स्टोरेज में रखते हो तो फिर हवाबंद डिब्बे यानी कि एयरटाइट कंटेनर में रखें। बच्चों को समझाइए कि यह खाने की चीज नहीं है, काफी जहरीला होता है। नंबर 2 है खुले में न रखें, सील पैक में स्टोर करें। नेप्थेलिन बोल्ट से गैस निकलती रहती है जो सांस के जरिए शरीर में जा सकती है तो परेशानी हो सकती है। हमेशा इसे सील पैक या फिर प्लास्टिक बॉक्स में या फिर एयरटाइट कंटेनर में रखें या फिर जिप लॉक बैग में रखें। इन्हें कपड़ों के बीच में सीधा ना रखें बल्कि किसी भी कपड़े में उसे लपेट कर रखें। नंबर 3 है नेप्थेलिन की जगह पर आप सेफ अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप नेप्थेलिन बोल्ट्स का इस्तेमाल कीड़ों और बदबू को दूर करने के लिए कर रहे हो तो इन सुरक्षित विकल्पों पर भी आपको ध्यान देना काफी जरूरी है, जिसमें नंबर 1 है लेवेंडर पाउडर जो प्राकृतिक भी है, खुशबू भी अच्छी होती है और कीट प्रतिरोधक है। नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे भी ये परेशानी दूर हो सकती है। सेडरवुड बोल्ट्स भी आते हैं जो फफूंदी और कीड़ों से भी आपको बचाते हैं, तो ये अल्टरनेटिव्स हो जाते हैं। नंबर 4 है हाथ धोए और बिना हाथ धोए मुंह पर ना लगाए। नेप्थेलिन बोल्ट्स को छूने के बाद अपने हाथ धोना काफी जरूरी है। बच्चों को भी ऐसी आदत डालें कि कोई भी चीज छूने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोए। नंबर 5 है अधिक मात्रा में इस्तेमाल न करें। जरूरत से ज्यादा नेप्थेलिन बोल्ट्स रखने से हवा में जहरीली गैस, जिसे हम नेप्थेलिन वेपर कहते हैं, जो ज्यादा फैलती है, जिससे क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आने की परेशानी भी हो सकती है। सिर्फ 1-2 गोलियां रखें और समय समय पर इन्हें बदलते भी रहे। नंबर 6 है अगर बदबू ज्यादा हो तो फिर वेंटिलेशन बढ़ाएं। अगर आपके कमरे में नेप्थेलिन बोल्ट की तेज गंध आ रही है तो खिड़कियां खोल दें और हवा का वेंटिलेशन भी आप सही कर सकते हो। नेप्थेलिन बोल्ट के ज्यादा संपर्क से चक्कर, सिर दर्द और वोमिटिंग या फिर नोजिया की परेशानी हो सकती है। तो फाइनल मैसेज में आपसे कहना चाहता हूं कि नेप्थेलिन बोल्ट्स के फायदे तो है, लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल न किया जाए तो ये जहर भी बन सकता है। इसलिए सावधानी बरतें और यह वीडियो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रह सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।